हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन समझने के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर माइनस 3dy इज इक्वल टू e⁻⁻x। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि उसमें हमें पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी होती है, तो इस क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस 3m इक्वल टू 0। इसमें से हमने m को कॉमन लिया, बचेगा अंदर m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3 और इसके फैक्टर करने पर हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी m माइनस 1 m प्लस 3 इक्वल टू 0, जहाँ से m की वैल्यू हमें मिलेंगी 0, 1 और माइनस 3। ये तीनों ही वैल्यू रियल और डिस्टिंक्ट हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हम इसके लिए CF का फर्स्ट केस अप्लाई करेंगे। 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा C1 e⁻0x, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा C2 e⁻1x और माइनस 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग C3 e⁻−3x। तो फाइनली वैल्यू हमें मिलेगी e⁻0x विल बी 1, तो C1 बचेगा, C2 e⁻x ये रहा और C3 e⁻−3x। ये कंप्लीट इसका CF हो गया। अब हम इस क्वेश्चन में PI फाइंड करेंगे और PI फाइंड करने के लिए टर्म है हमारे पास में e⁻−x। तो इस वाली टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग किस तरीके से PI लिखा जाएगा? ये होगा PI इज इक्वल टू 1/d³ प्लस 2d स्क्वायर माइनस 3d ऑफ e⁻−x। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे d इज इक्वल टू -1। ये जो x का कोफिशिएंट है पावर में, ये यहाँ पर पुट करेंगे, बट हम ये चेक कर लेंगे कि d को -1 पुट करने पर डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। तो हमने रफली चेक कर लिया कि यदि हम d क्यूब को -1 पुट करेंगे तो ये बनेगा -1 क्यूब, d स्क्वायर में -1 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये होगा 2 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1, तो ये बचा -1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम ये रफली चेक कर लेंगे, अगर ये 0 नहीं बनता है तो हम d को -1 पुट कर देंगे इस तरीके से। 1/-1 क्यूब 2 -1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 और e⁻−x। ये डिनोमिनेटर सॉल्व करके 4 बचेगा, तो 1/4 e⁻−x। हमारा पर्पस था ये जो d बचा हुआ है, d ऑपरेटर जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसको एलिमिनेट करना। और फाइनली आप देखेंगे यहाँ पर d एलिमिनेट हो चुका है, मतलब पूरा d ऑपरेट हो चुका है। तो हम बस PI यहीं तक फाइंड होगा और लास्ट में हम CF प्लस PI करके इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देंगे। सो द जनरल सॉल्यूशन इज़ y इक्वल टू CF प्लस PI। CF ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके थे और PI की वैल्यू ये जो फाइंड की, दोनों को ऐड करेंगे, यही इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन से हम PI को और समझते हैं। तो क्वेश्चन है y डबल डैश माइनस 8y डैश प्लस 16y इज इक्वल टू e⁻4x। इस क्वेश्चन के कोरिस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16 इक्वल टू 0 और वी कैन से m-4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी m इज इक्वल टू 4। मतलब यहाँ पर m की रियल वैल्यू है और वो रिपीट हो रही है। जब वैल्यू रिपीट होती है तब उसके लिए CF का सेकंड केस अप्लाई होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रिपीट हुई एंड रियल वैल्यू है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग CF होगा CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x e⁻4x। ठीक है, 2 टाइम्स वैल्यू रिपीट हो रही है तो 2 टाइम्स के लिए इस टाइप से लिखा जाता है। अगर 3 टाइम्स रिपीट होता तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर डिफरेंट CF होता।
अब बात आती है पी आई के लिए। तो पी आई के लिए यहाँ पर टर्म है e टू द पावर 4x। तो उसके लिए पी एफ लिखेंगे पी आई इज़ इक्वल टू 1/, वाई डबल डैश का मतलब 1/d², 8y डैश मीन्स 8d प्लस 16 ऑफ e टू द पावर 4x। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में d को -1 मतलब x का कोफिशिएंट जो -1 था वो पुट करके देखा था, तो इस वाले क्वेश्चन में e टू द पावर में x का कोफिशिएंट है 4। तो हम यहाँ पे 4 पुट करके देखेंगे कि डिनोमिनेटर 0 होता है या नहीं होता है। तो उससे पहले हम इस वाली टर्म को ऐसे लिख लें d-4 होल स्क्वायर ऑफ e टू द पावर 4x। तो यहाँ पर पुट किया जाएगा d इक्वल टू 4। बट रफली हम फिर से चेक कर लेंगे कि यहाँ पर d को 4 पुट करने पर 0 तो नहीं बन रहा है। यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि अगर हम d को 4 पुट करेंगे तो ये 0 होगा, मतलब यहाँ पर केस फेल हो रहा है। तो केस फेल के लिए हम इस तरीके से पी आई लिखते हैं। हम करेंगे यहाँ पर x से मल्टीप्लाई और ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसका d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल। तो d-4 होल स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2 ऑफ d-4 और यहाँ पर वैल्यू आएगी e टू द पावर 4x। हम अगेन चेक करेंगे कि d को 4 पुट करने पर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, तो यहाँ पर फिर से केस फेल हो रहा है। सो अगेन मल्टीप्लाइंग बाई x, तो ये x² हो जाएगा और यहाँ पर d का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और e टू द पावर 4x होगा। तो हमें वैल्यू मिलेगी x² e टू द पावर 4x/2। d पूरा ऑपरेट हो चुका है, यही फाइनल पी आई है और हम लास्ट में इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। द जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। So y is equal to CF plus C2x e to the power 4x plus x square e to the power 4x upon 2. Thank you.